Hello everyone, this is Ritika again and welcome back to Alpha Beta classes. So students, last time हमने डिस्कस किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन LCM एंड HCF एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज हाउ टू प्रूव दैट एनी नंबर इज इर्रेशनल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं. That you have already studied in class 9th, but for a quick revision I'm going to explain you that again. So first of all हम ये देखेंगे कि irrational numbers होते क्या हैं. So students, this is what we are going to study today, how to prove that any number is irrational. सबसे पहले देखेंगे कि irrational numbers होते क्या हैं. First of all let's go with the definition. So the numbers which cannot be expressed as P upon Q. जैसे कि आपने रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर P एंड Q आर सम इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, अदरवाइज इट विल बिकम इनफाइनाइट. तो इर्रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं. मीन्स हम उनको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. And also their decimal expansions never terminate. Terminate means होता है end. Their decimal expansions do not end. ना ही उनके decimal expansions end होते हैं, ना ही वो repeating होते हैं. Let's take an example. So हम बात करेंगे पाई के बारे में. पाई you must have heard. आप सभी को पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7. तो जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो होता है 3.14285714 एंड सो ऑन. तो एंड सो ऑन का मीन्स क्या हुआ दैट इट नेवर टर्मिनेट्स. ना ही ये कभी ख़त्म हो रहा है, इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, ना ही इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं. हर बार एक नया नंबर आ रहा है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो इसीलिए हमने लिखा है दैट दे आर नॉट रिपीटिंग. तो इसी तरह के नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो जिनकी वैल्यूज़ ना ही टर्मिनेट होती है मीन्स ख़त्म होती है और ना ही उनकी वैल्यूज़ रिपीट होती है. तो ये आपके इर्रेशनल नंबर्स हो गए. अब देखिए वी हैव द स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट के अंदर भी कुछ अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक में मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 25 लिख दिया एंड इन अनदर वन आई हैव रिटन हियर 19. अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. इट मीन्स 25 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ गया. बट क्या आपको पता है कि 19 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बाय द डिवीजन मेथड तो आपको मिलेगा एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो कि जिसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी एंड दे विल नेवर टर्मिनेट. तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे √5 का एग्जाम्पल लिया है. √5 का एग्जाम्पल लेके हम प्रूव करेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है. तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर थिंग एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको प्रूव करते करते हमें लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारी एज्यूम की हुई चीज़ के ऑपोजिट आता है. इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है. तो इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम √5 को कैसे इर्रेशनल प्रूफ करेंगे. तो एज आई सेड दैट वील डू दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए पहले हम एक अजम्पशन लेते हैं. यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया, दिस इज योर अजम्पशन. पहले हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है. नाउ सिंस दिस इज़ रेशनल हम √5 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स. को प्राइम का मतलब होता है दैट P एंड Q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर.
यानी p और q को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमने अजम्पशन ले लिया। फॉर एग्जांपल को प्राइम का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से 3, 5 these are the co-primes, मीन्स 3 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लिया 4, 9, 4 और 9 के लिए कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकें, तो ये आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया। नाउ वी हैव टू स्क्वायर दिस इक्वेशन 1, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब क्यू स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया एंड पी स्क्वायर अपॉन 5 को राइट हैंड साइड। अब इस इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ओके अब देखो, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी तो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम पी स्क्वायर को पी मल्टीप्लाइड बाय पी लिख सकते हैं। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने मान लिया p इज़ इक्वल्स टू 5a, p को हम 5a लिख सकते हैं। हम p को 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे कि a कोई भी इंटीजर मान लीजिए, a इज़ एनी इंटीजर। अब इस p की जो हमने p इज़ इक्वल्स टू 5a जो हमने वैल्यू ली है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1, लेट्स सी व्हाट इट इज़। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस वन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम p की जगह 5a लिख लेंगे। तो हमने वही किया, इक्वेशन 1 में जो हमने p की जगह 5a लिखा तो ये हमें वैल्यू मिली। अब अगेन हमें इस इक्वेशन को स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी 5 इज़ इक्वल्स टू 25a स्क्वायर अपॉन q। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो ये मिली a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब इस इक्वेशन की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने इस सब को कोरिलेट किया है। तो q स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब हुआ कि q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी तो 5 से डिविजिबल होगा, राइट? जैसे कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में प्रूफ किया था। तो इससे हमें ये पता चला, देखिए p एज वेल एज़ q, हमने प्रूफ कर दिया कि p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, यानी 5 उन दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट हमने स्टार्टिंग में क्या अजम्पशन लिया था, हमने ये बोला था कि रूट 5 रेशनल नंबर है और इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स मीन्स दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अब तो हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया, यानी 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो हमारा जो अजम्पशन था वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से हमारे पास एक कंक्लूजन निकला कि रूट 5 विल बी irrational. Now we can say that this root 5 is an irrational number. Now let's see one more question to understand this concept. We have to prove that 5 plus 3 root 2 is irrational. That is 5 plus 3 root 2, we have to prove this number as irrational. So इसके सॉल्यूशन के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मीन्स 5 प्लस 3 रूट 2 को पहले रेशनल एज्यूम करेंगे। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर रेशनल है तो हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q बोथ आर को प्राइम्स। को प्राइम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया था, बट नॉट इन दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे इर्रेशनल नंबर के अलावा उसके साथ और भी टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इर्रेशनल नंबर को एक साइड अकेला छोड़ देते हैं। मीन्स बाकी नंबर्स को हम इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ रूट 2 को अकेला छोड़ देंगे। लेट्स सी हाउ। सो वी हैव शिफ्टेड
this 5 to the right hand side and it will become -5 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो हमने उसको राइट हैंड साइड डिवाइड में भेज दिया लाइक दिस। नाउ सी, हमने देखा था कि P and Q बोथ विल बी इंटीजर्स। जब दोनों इंटीजर्स होंगे तभी हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब अगर वो इंटीजर्स हैं तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी विच आई हैव इंक्लूडेड इन द बॉक्स P अपॉन 3Q माइनस 5 अपॉन 3, इसकी वैल्यू हमेशा रेशनल आएगी बिकॉज P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, तो इसकी वैल्यू रेशनल आएगी। नाउ सी, अब अगर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड अगर रेशनल नंबर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स हमें इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि √2 भी रेशनल होगा, बट इट्स नॉट द केस। हमने ऑलरेडी अभी प्रूव किया था कि अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 etc. ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल क्योंकि इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। और अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग डेसिमल मिलेगा और इस टाइप के नंबर्स हमेशा इरेशनल होते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी इरेशनल होना चाहिए, बट हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड रेशनल आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमने अजम्पशन लिया था कि हमें जो गिवन नंबर है दैट इज़ व्हाट वाज द गिवन नंबर 5 + 3√2, ये रेशनल होगा, ये हमने अजम्पशन लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाता है और क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो गया इसलिए हमारा जो कंक्लूजन ये आएगा कि 5 + 3√2 इरेशनल होगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना होता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक हमने फर्स्ट वाला डिस्कस किया एंड द सेकंड वन। So if you understood the concept, then must like this video, share and subscribe. Thank you.